सत्ता के अहंकार में जनता जनार्दन की अनदेखी करने वाले बीजेपी सांसद को मिलेगी मात, दीपेंद्र हुड्डा। वोट लेने के बाद सांसद ने नहीं ली इलाके की सुध, ना संसद में आवाज उठाई, ना सांसद निधि खर्च की, दीपेंद्र हुड्डा। जेजेपी ने सत्ता के लालच में हरियाणा की जनता के 5 साल किए बर्बाद, जनता लेगी बदला, दीपेंद्र हुड्डा। हार की बौखलाहट में एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही बीजेपी, जनता देगी मुंहतोड़ जवाब, दीपेंद्र हुड्डा। बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। सत्ता के अहंकार में जनता जनार्दन की अनदेखी करने वाले बीजेपी सांसद को इस बार करारी मात का सामना करना पड़ेगा। लोगों के मन पर टीस है कि मौजूदा सांसद ने 5 साल में कभी इलाके की सुध नहीं ली। वोट लेने के बाद उन्होंने कभी मुड़कर अपना चेहरा नहीं दिखाया, ना ही उन्होंने कभी लोकसभा में रोहतक की आवाज नहीं उठाई। यहां तक कि मौजूदा सांसद ने अपनी सांसद निधि तक विकास कार्यों पर खर्च करना जरूरी नहीं समझा। ये कहना है राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा का। दीपेंद्र हुड्डा बहादुरगढ़ में घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस अभियान के तहत लोगों से मिलने पहुंचे थे। उन्होंने दुकानों व घरों में जाकर जनता से संवाद किया। इस मौके पर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि जनता इस बार बदलाव का मन बना चुकी है। लोकसभा चुनाव में इस बार सत्ता के अहंकार की नहीं बल्कि जनता के प्रति समर्पण की जीत होगी। इस बार खोखले दावों की नहीं बल्कि जमीन पर हुए विकास की जीत होगी। बीजेपी के पास गिनवाने के लिए कोई काम नहीं है, जबकि 10 साल से विपक्ष में होते हुए भी कांग्रेस अपने विकास कार्यों के नाम पर वोट मांग रही है। जेजेपी नेताओं द्वारा लगातार पार्टी छोड़ने के मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए सांसद दीपेंद्र ने कहा कि यह तो अभी शुरुआत है। अपने चुनावी वादों को भूलकर भाजपा के साथ गठबंधन करने का खामियाजा जेजेपी को भुगतना पड़ेगा। इस पार्टी ने सत्ता के लालच में हरियाणा की जनता के 5 साल बर्बाद किए हैं। अब जनता की बारी है। जनता लोकतांत्रिक तरीके से वोट की ताकत से जेजेपी को पूरे हरियाणा में पटकनी देगी। जनता इस बात को भी बखूबी समझती है कि बीजेपी के साथ जेजेपी का अंदरूनी गठबंधन आज भी जारी है। लेकिन दोनों दलों को इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि वो जनता को बरगला लेंगे। लोगों ने जिस तरह बीजेपी के 75 पर के नारे धराशाही किया था, उसी तरह इस बार 400 पार के नारे की हवा निकालेंगे। 75 पार की बात करने वाली बीजेपी विधानसभा चुनाव में 40 सीटों पर सिमट गई थी। इसी तरह लोकसभा में 400 पर का नारा देने वाली बीजेपी सिर्फ 150 सीटों पर सिमट जाएगी। शायद इसका अंदेशा खुद बीजेपी को भी हो गया है, इसलिए वह विपक्षी नेताओं को जांच एजेंसी के झूठे मुकदमों के जरिए जेल में बंद कर रही है। देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस के अकाउंट सील किए जा रहे हैं। बीजेपी सत्ताबल का इस्तेमाल करके चुनाव को प्रभावित कर रही है, लेकिन जनता बीजेपी की इस बौखलाहट को बखूबी समझ रही है और अपनी वोट के जरिए इसका मुंह तोड़ जवाब भी देगी। विकास के मानचित्र पे आए, उसका जो रास्ता है वो रोहतक लोकसभा चुनाव से जाता है। रोहतक लोकसभा का चुनाव ना सिर्फ एक सांसद बनाने का चुनाव साबित होगा, मगर हरियाणा की अगली सरकार बनाने का भी चुनाव साबित होगा कि हरियाणा में 3 महीने बाद चुनाव होता है। ये एक हम मुद्दा लेके लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोग का बहुत साथ समर्थन हमें मिल रहा है। हरियाणा की धरातल परिस्थिति ये है कि लोग 10 साल की सरकार से त्रस्त है। हर वर्ग नाराज है। ना कामकाज रहे, ना खुशहाली रही, ना रोजगार रहे, ना अमन चैन रहा। इस सरकार में हरियाणा को आगे की बजाय पीछे लेके जाने का काम हुआ। आज हर वर्ग नाराज है, हर वर्ग बदलाव चाहता है और हर वर्ग कांग्रेस पार्टी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार की तरफ हरियाणा बढ़ रहा है और इसीलिए निरंतर हरियाणा कांग्रेस में ज्वाइनिंग का क्रम जारी है।